हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको दिख रहा है, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी थी, क्योंकि इसमें थ्योरम्स, डेफिनेशंस और जो हमारे पास एग्जाम्स थे वो भी काफी थे समझने के लिए, वो सारे के सारे मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। थ्योरी और कंसेप्ट्स पर एक वीडियो इस चैप्टर लाइंस और एंगल्स के बारे में बन चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। आई होप आप अपनी बुक, कॉपी, पेन सब लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मैथ्स तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप इसे खुद सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम से रिलेटेड है, क्वेश्चंस भी हैं, गिवन, टू प्रूफ, सॉल्यूशन सब कुछ है, इसलिए एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक लाइन गिवन है। ठीक है, पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे इजीली, आराम से। ये हमारे पास लाइन गिवन है, दैट इज ए बी। ओके, इसके बाद एक लाइन गिवन है कुछ इस तरीके से। वैसे क्वेश्चन बिना पढ़े आपको दिख रहा होगा कि दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, ये चीज, क्योंकि जो इसकी थ्योरी है, क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसे पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, ये सब हम अपनी थ्योरी क्लास में कर चुके हैं। चलिए जी, और ये देखिए कुछ इस तरीके से, यही डायग्राम मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था आपको पिछली वीडियो में। अब इस पर बेस्ड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आप वो वीडियो कंप्लीट देख कर आए होंगे, क्योंकि लास्ट तक मैंने बताया था कि वर्टिकली लाइंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, सब कंप्लीट बताया उसमें। अब देखिए जरा, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको क्या क्या गिवन है। ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग गिवन होगा, यहां हम लिखते हैं सबसे पहले, और यही तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, ताकि आगे तक के लिए आपको अच्छे से याद रहे। अगर आप फिर से इसे समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नोट्स ही अच्छे नहीं बने तो हम लोग पढ़ाई क्या करेंगे फिर। ठीक है, इसलिए आगे के पेपर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, हर चीज के लिए हमें अभी से अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलने हैं। गिवन देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट है। यही चीज बिल्कुल आपकी किस में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, एट ओ। ये चीज हमने देखी है, ये ए बी है और ये सी डी इंटरसेक्ट है एट ओ पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि एंगल ए ओ सी, बताया था ना ये किसका सिंबल होता है, एंगल का। ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू गिवन है 70 डिग्री। और क्या क्या गिवन है हमारे पास, एंगल बी ओ डी गिवन है हमारे पास, दैट इज 40 डिग्री। और यहां पे हम लिखेंगे फाइंड। ठीक है, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही चीज लिखने से काम चल जाता है। बी ओ ई, एक एक स्टेप होता है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, एंड सी ओ ई, ये चीज हमें निकालना है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जरा, एंगल ए ओ सी कहाँ बता सकते हैं, ए ओ और सी। तो देखिए जरा, ए ओ सी, यहां से स्टार्ट है ए ओ सी, इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल है। ठीक है, दूसरा क्या है, बी ओ ई। अब देखिए जरा, बी कहाँ है, ये रहा बी। बी से जाएंगे ओ तक, ओ के बाद जाना हमें ई पे, ई कहाँ है, ये, इसका मतलब ये एंगल। इन दोनों एंगल का सम गिवन है, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, और तीसरा क्या गिवन है, बी ओ डी, बता सकते हैं कौन सा, दैट इज बी, यहां से स्टार्ट है ओ और डी तक जाएंगे, दैट इज डी। इट मीन्स ये एंगल गिवन है हमारे पास कितना, 40 डिग्री। और इन दोनों का सम गिवन है, निकालना क्या है, बी ओ ई। अब देखिए जरा, बी ओ ई निकालना है। ठीक है, दूसरा हमें सी ओ ई निकालना है, इसका मतलब हमें ये वाला बीच का एंगल भी निकालना है। अब देखिए जरा इसे कैसे निकालेंगे। आई होप आपकी थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से हो चुकी होगी, क्योंकि डायग्राम में देखिए अब आप जरा, ए बी और यहां पर ये लाइन सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें पता है ना। ये देखिए, यहां देखते हैं, यहां से ये देखिए जरा, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा। इस तरीके से देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ए बी है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है कॉपी में। और ये हमारे पास सी डी है, ये सी और ये डी। तो देखिए जरा, यही एंगल बताए थे मैंने, वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है,
इट मीन्स, और ये एंगल कितना है 40 डिग्री, तो हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये देखिए ये वाला एंगल, इसी अगर हम इसी लाइन को अगर हम आगे एक्सपेंड करें तो यहां तक गई, और इस वाली लाइन को अगर हम आगे एक्सपेंड करते हैं तो वहां तक, तो इन दोनों के और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, और वही एंगल कैसा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही लिखना है अब हमें कॉपी में। चलिए लिखते हैं, यहां लिखेंगे सबसे पहले, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, क्या बताया हमने, एंगल, ये देखिए कौन सा एंगल है, बी ओ और डी, तो एंगल बी ओ डी इक्वल होगा किस एंगल के, दैट इज ए ओ सी, एंगल ए ओ सी के, और वो भी कितना है, दैट इज 40 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पर ये तो रफ का था। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे किस वजह से है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, रीजन देना जरूरी है कि किस वजह से इक्वल हुए। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब जाकर आप लोगों का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन ये है कि बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, इतना तो हो गया, मुझे क्या निकालना था, बी ओ ई निकालना है। यहां देख रहे हैं आप लोग बी ओ ई। अब ये देखिए जरा, ये जो गिवन है इसे लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां लिखेंगे अब हम क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या गिवन था, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहां से देखिए एंगल ए ओ सी कितना निकालिए हमने, 40, इट मीन्स एंगल ए ओ सी की प्लेस पर कितना रख देंगे, 40 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई तो हमें फाइंड आउट करना है, और यहां पर ये 70 डिग्री। ठीक है, अब बी ओ ई क्या निकलेगा बता सकते हैं, एंगल बी ओ ई तो हमारा इस साइड एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में है 70। अब यहां देखिए जरा, 40 के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का 40 जब इक्वल टू के उधर जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज माइनस में, पता है ना, प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, माइनस कन्वर्ट होता है प्लस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में, और डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई, यही चीज निकालनी थी हमें। क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना था, एंगल बी ओ ई निकालना था, और ये कितना आ गया 30 डिग्री हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है क्या, सी ओ ई। अब ये देखिए जरा, सी ओ ई कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए ध्यान से, डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये ए बी है, यहां से ये गया हुआ ये ओ है, यहां पर ये सी है, मैंने आगे नहीं बनाया। ठीक है, जो निकालना है सिर्फ उसी को बनाते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए डायग्राम में। हमें ये पता है, ये भी पता है, लेकिन हमें ये निकालना है। तो देखिए आपको ये ए बी दिख रहा होगा ना, स्ट्रेट लाइन, और हमें पता है, तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल। देखिए जरा, ये पूरा कंप्लीट एंगल प्लस ये पूरा कंप्लीट एंगल प्लस ये पूरा कंप्लीट एंगल, पूरे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो देखिए अब हमें क्या लिखना है, एंगल ए ओ सी। ठीक है, यहां देखिए ए ओ सी प्लस सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, अब वो रीजन आपको यहां लिखना पड़ेगा, एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट एंगल, और हमें पता है स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए जरा, ए ओ सी बता सकते हैं कहां से, ये देखिए ए ओ सी ऊपर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 40 डिग्री, तो ए ओ सी की प्लेस पर 40 डिग्री प्लस सी ओ ई, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, प्लस ई ओ बी, या मैं बोलूं इसे बी ओ ई, देखिए बात तो सेम है, ई ओ बी बोले या बी ओ ई बोले, बीच में एंगल तो ओ ई है हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री, और इक्वल टू है 180। अब बस इसे सॉल्व करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 40 प्लस 30 दैट इज 70, इट मीन सी ओ ई
प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल COE फाइंड आउट करना है हमें। तो COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, ये प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस 70 आएगा। अब देखिए 0 में से 0 कैंसिल, 8 में 7 गया 1 और 110, तो एंगल COE कितना मिला हमें, 110 डिग्री। ठीक है, और यहाँ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिए। स्टार्टिंग में समझने में नई चीजों में टाइम लगता है, बार बार उसे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस में लाइए तो बहुत इजी लगेगा। चलिए फटाफट इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से देखिए, पहले खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता तो आप वीडियो की हेल्प लीजिए। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। ठीक है, वीडियो ब्लर तो नहीं है, चलिए जी, गिवन क्या क्या है हमारे पास। इन्होंने कहा है कि एक्स वाई एंड, ये एंड है, MN दोनों कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, एक तो हमारे पास ये चीज गिवन है। दूसरी हमारे पास क्या गिवन है कि एंगल POY इक्वल टू गिवन है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल गिवन है। और क्या गिवन है, A/B इज इक्वल टू गिवन है 2/3। और हमें क्या करना है, फाइंड में क्या करना है हमें, दैट इज एंगल C हम लोगों को निकालना है। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। देखिए जरा क्या कहा, कुछ इस तरीके का डायग्राम है। ये एक XY लाइन है। ठीक है, XY और MN इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, ये हो गई हमारी M और N। देख रहे हैं आप लोग, XY और MN O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यही था क्वेश्चन में हमारे पास। फिर इन्होंने कहा कि ये देखिए जरा, एक यहां से स्ट्रेट लाइन और गई हुई है जिसका नाम है P। ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये भी इंटरसेक्टिंग है, तो इन दोनों के बीच में देखिए कहां पर बनेगा एंगल, यहां। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है दैट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा गिवन है POY, तो देखते हैं P, यहां से O और यहां से Y कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास A, B और C भी गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो डायग्राम गिवन है दैट इज, ये इतना A है, ये हमारे पास B है, और ये इधर वाला पूरा का पूरा C एंगल है। ठीक है, चलिए फटाफट निकालते हैं। हमें C फाइंड आउट करना है और A और B का रेशियो गिवन है। दूसरा हमें ये 90 डिग्री गिवन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा XOY स्ट्रेट एंगल। ठीक है, XOY इज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बनेगा ही बनेगा। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, यही होता है हमारे पास 180 डिग्री। अब बताइए XOY कैसे बना होगा। XOY बना होगा हमारे पास XOM, उसके बाद फिर MOP, उसके बाद फिर POY, मतलब ये एंगल भी और ये वाला एंगल, तीनों एंगल को मिलाकर XOY बना। तो वही चीज हम यहां लिखेंगे, पहले एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, वही चीज हमने यहां लिखी है और इसका जो रीजन है वो हमने यहां लिख दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चाहे तो आप यहां ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए XOM MOP, ये वाला B है, ये वाला A है। ठीक है, इसका मतलब B और A देखिए कितना है, B है हमारे पास 3 और A है हमारे पास 2। कंपेयर करते हैं तो 3x प्लस 2x, मतलब रेशियो हटाते हैं तो कोई वेरिएबल लगाना पड़ता है, ये तो आपको पता होगा पहले से ही। देखिए जरा, जैसे रेशियो हटाया तो हमने वेरिएबल लगा दिया। और POY हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, जो कि 90 डिग्री कहा इन्होंने, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है। यहां से 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का 90 है, उधर जाने पर माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 90 माइनस करेंगे दैट इज 90 और यहां बचा हुआ है 5x। अब देखिए जरा 5x है, x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू के उधर जाकर 5 कहां हो जाएगा डिवाइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है x के साथ और इक्वल टू के उधर जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे, 5 1 5, 5 1 5, कितना बचा 4 एंड 5 8 40। सो x इक्वल टू कितना मिला हमें 18 डिग्री। ठीक है जी, अब हमें पता है a कितना लिया था क्वेश्चन में, देखिए फटाफट। a हमारे पास 2x था, b हमारे पास 3x था। ठीक है, 2x है, इसका मतलब 2x की प्लेस पर 18 रख दीजिए। कितना मिला 18 2 36 इक्वल टू एंगल a कितना मिल गया हमें 36 डिग्री। और b के लिए क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 18 दैट इज 54 डिग्री। ठीक है, a और b एंगल मिल गए। अब अपना डायग्राम देखिए जरा। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देख रहे हैं आप लोग MON एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप देखेंगे तो 80% क्वेश्चन आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल और स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल स्ट्रेट लाइन इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब MON किस तरीके से बनेगा देखिए। M से स्टार्ट करते हैं, यहां से M से स्टार्ट कीजिए, एक एंगल दैट इज B और ये पूरा कंप्लीट कितना है C। तो B प्लस C दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं। यही चीज अब हमें लिखनी है। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों? यहां लिखेंगे MON फॉर्म स्ट्रेट एंगल STRAIGHT। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ये हमने इसका रीजन दे दिया। रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंडीशन में। ठीक है, अब MOX देखिए कितना है हमारे पास, ये हमारे पास B है प्लस ये हमारे पास C है और इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B बताइए कितना निकाला हमने, B इज इक्वल टू 3x दैट इज 54। इट मीन्स B की प्लेस पर रख देंगे 54 डिग्री और C हमारे पास एज इट इज 180 डिग्री। ठीक है, C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 54 प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस में कन्वर्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस करते हैं। 180 में से 54 देखिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 एंड 1। तो एंगल C हमारा कितना निकला 126 डिग्री। यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप इन दो क्वेश्चंस की और थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले वो जरूर देखिए, जरूर पढ़कर आइए, उसी पर ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तब आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। चलिए जी, थैंक यू।